यदि आप अपने बोर्ड परीक्षा में एक दिन में 450 प्लस अंक लाना चाहते हैं ना, तो इस वीडियो को आप पूरा समझिए। आप एक दिन के अंदर में पढ़कर 450 आसानी से क्रॉस कर सकते हैं। अब आप सोचोगे ये कौन सा तरीका है? भैया इस वीडियो को आप पूरा देखिए, मैं पूरी गारंटी के साथ कहूंगा, 100% पूरा विश्वास के साथ कह रहा हूं ना। इस वीडियो को देखने के बाद आप रियलिटी में मात्र एक दिन के अंदर में आप अपने बोर्ड परीक्षा में तैयारी करके आसानी से 450 अंक ला सकते हैं। मात्र एक दिन बढ़िया से पढ़ लीजिए और 450 प्लस अंक लाने की मैं गारंटी लूंगा। चलिए आखिर वो कौन सा तरीका है, क्या है? देखो, सबसे पहली बात है कि आपका बोर्ड जो एग्जाम है उसमें 3 टाइप्स ऑफ प्रश्न आ रहा है, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और लॉन्ग आ रहा है। सब्जेक्टिव मतलब 2-3 नंबर का प्रश्न हो सकता है, लॉन्ग मतलब 5 या 6 नंबर का प्रश्न हो सकता है। ज्यादातर लॉन्ग में 5 नंबर का ही प्रश्न आता है। देखो, तो मैं बस ये कहूंगा कि सबसे पहले आप चाह रहे हैं ना कि आपका पूरा का पूरा एग्जाम में हल हो जाता, आप एक दिन ऐसा समय निकालो जिसमें 2020 का, 2021 का, 2022 का, 2023, 24, 25 एंड 2020 से लेकर 2025 तक का जो एग्जाम हो चुका है उन सारे क्वेश्चन पेपर को इकट्ठा करो और उनके जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव है सबको माइंड में बैठा लो। खासकर ऑब्जेक्टिव को जरूर बैठाएं। अब इसका गारंटी, इसका क्या मतलब है? मतलब तो इसका ये मतलब है ना कि यहाँ से आपका जो ये जो 5 गो सेट आपको पढ़ना, 2020 का, 2021 का, 2022 का, 2023 का, 2024 का, 2025 का, इनको अगर इन सारे इन चैप्टर्स के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को, सारे अगर 2 नंबरिया प्रश्नों मतलब जो VBA 2 नंबरिया, इसमें जो 5 नंबरिया है, अगर इनके सारे 2 नंबरिया और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो भी है उसको बढ़िया से रिवाइज कर जाते हैं एक दिन में ना, तो मैं पूरी गारंटी के साथ कहूंगा कि यहीं से आपका इन 5 में से ही आपका 50% सेम प्रश्न लड़ जाएगा। यदि 500 का एग्जाम है ना, तो 250 नंबर तो यहां से 100% सेम रखा है। आप नोटिस नहीं कर पाइएगा। मैं विश्वास आपको दिला रहा हूं कि मान लो 2024 में जो एग्जाम हो चुका है, क्योंकि आप 25 में देने वाले हैं, तो 2024 का क्वेश्चन पेपर उठा लो, ठीक है। और 2025 का पेपर तो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि 2025 में आपको एग्जाम देना है, ठीक है ना, तो उसको छोड़ो, ठीक है ना। 2024 में जो एग्जाम हो चुका है उसको, 2024 में जो एग्जाम हो चुका है उसका क्वेश्चन पेपर उठाओ और पिछले 5 साल 6 साल पुराना क्वेश्चन पेपर उठा लो लाइन से। 2024 में एग्जाम दियो तो 2023 का, 2022 का, 2021 का, 2020 का, 2019 का पेपर उठाओ और 2024 वाला जितना भी क्वेश्चन पूछा है सब पीछे वाले जितना भी सेट उठाया उसमें ढूंढो, सारा प्रश्न आपको मिल जाएगा। यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही आपका अगला क्वेश्चन पेपर तैयार होता है। तो मैं कह रहा हूं 2020 का, 2021 का, 2022 का, 2023 का, 2024 का सेट उठाओ, क्योंकि 25 का तो आपको एग्जाम देना है, तो 2024 का सेट आपको उठाओ यहां तक, और इनके जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न, सब्जेक्टिव है, लॉन्ग, सबको अपने दिमाग में बैठा लो। यहां से सेम 50% सेम आपके लड़ जाएंगे। अब रहा बात, अगर ये आप नहीं भी पढ़ते हैं तो काम चलेगा, PY कोई नहीं पढ़ते तो भी काम चलेगा। सेम सारा प्रश्न एग्जाम का आपका आता है मॉडल सेट से। देखो, ये मॉडल सेट क्या है? बिहार बोर्ड सरकार या बिहार बोर्ड या कोई भी यूपी बोर्ड, चाहे कोई भी बोर्ड अगर है ना, तो वो अपना एक इंटरनेट वाला मॉडल पेपर जारी करता है। जैसे बिहार बोर्ड भी अपना इंटरनेट वाला मॉडल पेपर जारी किया है और उसमें 5-5 को प्रत्येक सेट का विषय दिया है। मैंने इस बार जो भी एग्जाम हुआ है सारे एग्जाम को नोटिस किया, जितना भी प्रश्न किया था ना वो आपका मॉडल सेट, इंटरनेट वाला मॉडल सेट से ही पूछा गया प्रश्न था। ऑब्जेक्टिव 2 नंबर या 5 नंबर सारा प्रश्न जो ससुरा था वो इंटरनेट वाला मॉडल पेपर से ही पूछ रहा है। इंटर का भी जो एग्जाम है उसमें भी ऐसे किया। तो यदि आप चाहते हैं ना कि 100% पूरा का पूरा सेम सब ऑब्जेक्टिव लॉन्ग सारा आ जाए, तो जो भी आपको सेट दिया 5-5 को प्रत्येक विषय का इंटरनेट वाला मॉडल पेपर जाकर ले लीजिए, ठीक है। आपको बोलेंगे PYQ रटने से बढ़िया है कि आप एक दिन समय निकालकर जो भी इंटरनेट वाला मॉडल पेपर है 5, जैसे हिंदी का 5 सेट दिया है, मैथ का 5 को दिया है, साइंस का 5 को दिया, सोशल साइंस का 5 को दिया, संस्कृत का 5 को दिया है, तो इन सारे 5-5 को जो सेट दिया, अगर 5 को विषय 50-25 को सेट है, इन 25 सेटों को एक दिन समय निकालकर, पूरा एकदम समय निकालकर सारा ऑब्जेक्टिव रट जाइए। इसका सारा 2 नंबरिया जो इंपॉर्टेंट आपको लगता है उसको नोटिस कर लीजिए और 5 नंबरिया भी कुछ यहाँ से गेस कर लीजिए। 5-5 सेट यदि मॉडल सेट पढ़ते हैं ना, तो मैं गारंटी दूं कि यहाँ से 80% सेम प्रश्न आपका लड़ेगा। 80-90% कितनों कम लड़ेगा ना, तो इन मॉडल सेट से 80% प्रश्न सेम लड़ेगा। मैंने पूरा नोटिस किया, तब जाकर ये तरीका आपको बता रहा हूं। अगर सेम नहीं लड़ाना तो आप बोलिएगा, मुझे आकर वीडियो में आप कमेंट कीजिएगा, उल्टा सीधा बोलिएगा। लेकिन मैं गारंटी देकर कह रहा हूं कि इंटरनेट वाला जो मॉडल सेट जारी किया गया उसमें प्रत्येक विषय का 5-5 को सेट है। आप पांचों सेट जो दिया उसको बढ़िया से दिमाग में बैठा जाइए, बढ़िया से दिमाग में रिवाइज कर जाइए। अब मैं गारंटी के साथ कर रहा हूं 80% यहां से सेम लड़ जाएंगे, ऑब्जेक्टिव भी सेम लड़ेगा, सब्जेक्टिव भी सेम लड़ जाएगा और लॉन्ग क्वेश्चन भी आपका सेम यहां से लड़ जाएगा, तो लड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप ये जो 5 को 4 को सेट बताओ 2020 का, 21 का, 22 का,
2023 का, अगर इसको अगर 2024 तक का सेट को आप रट जाते हैं तो यहाँ से 50% भी सेम लड़ने का चांस होता है। तो मैं बता रहा हूँ कि 2 तरीका PYQ 4-5 पुराना पेपर उठा लो और उसके सारे ऑब्जेक्टिव लॉन्ग रट जाओ, अब मॉडल सेट का प्रत्येक ऑब्जेक्टिव रट जाओ, यहाँ से पूरी गारंटी के साथ करो, सारा का सारा ऑब्जेक्टिव लड़ जाएगा। अगर आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे इन सारे मतलब ये जो PYQ जो पेपर है इसका नोट्स आपको चाहिए, इसका ऑब्जेक्टिव चाहिए, इसका लॉन्ग का आंसर चाहिए, तो स्क्रीन पर जो व्हाट्सअप नंबर दिया गया यहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। बस 2 काम करो, एक दिन 4-5 साल पुराना पेपर उठाओ, उसका प्रत्येक ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लॉन्ग रट जाओ, उसका मॉडल सेट जोड़ छोड़ना नहीं है। मॉडल सेट का जितना भी सेट दिया है ना, हिंदी, संस्कृत, सोशल साइंस, गणित जितना भी दिया है, उसके प्रत्येक ऑब्जेक्टिव को एक दिन समय निकाल कर दिमाग में बैठा लो, याद कर लो, समझ लो, और एक दिन बस समय देना। 25 को सेट को एक दिन, भैया सोचो एक दिन ही पढ़ो, लेकिन सारा सेट को अपने मस्तिष्क में बैठा लो। एक दिन के बाद 2 दिन भी पढ़ो, जिस दिन एग्जाम है उस दिन भी, मान लो कि आप एक दिन 25 सेट को पढ़ लिए, अब जिस विषय का जिस दिन एग्जाम, मान लो कि आज गणित का एग्जाम है, तो आज गणित का एग्जाम है तो रात को भैया एक दिन पहले रात को क्या करेंगे, 5 गणित के सेट को बढ़िया से डिवाइड कर लेंगे एक बार, तो आसानी से लड़ जाएगा। तो इस प्रकार से चाहेंगे ना तो आप 450 एक दिन में क्रॉस कर सकते हैं।